अभिधान राजेंद्र कोश, उसका 90वां शब्द आज तीसरा भाग पूर्ण होगा। 90वें शब्द में चैत्य वंदन शब्द है 1296 से 1335, तो 40 शब्दों तक 40 पेजिस, यानी राइंग उसके तो 400 पेज होते हैं भाई उनके इतने बड़े पेजिस है। तो चैत्य वंदन यानी चेय वंदन, ये तो चैत्य वंदन भाष्य पूरा है, तो ये विशेष आवश्यक भाष्य से उठाया है। तो चैत्य वंदन से यहाँ पर परमात्मा की प्रतिमा का आलंबन, उस आलंबन में किस रास्ते पे उसका ध्यान किया जाता है, परमात्मा की किस किस अवस्थाओं में उनका ध्यान फलीभूत होता है, परमात्मा को पाने के लिए कैसे कैसे कौन से रास्तों का निर्माण किया है। तो वो चैत्य यानी के जिनालय परमात्मा, चैत्य को परमात्मा कहते हैं, आलय यानी स्थान, चैत्य वंदन जैसे बोलते हैं ऐसे ये चैत्य वंदनी है। चैत्य यानी परमात्मा, परमात्मा को वंदन, कैसे परमात्मा, कौन से परमात्मा, उसका पूरा निरूपण इसमें कहा है। जिन प्रतिमा तेसाम वंदनम सस्तवनम काय वाक माया परिधानम चैत्य वंदनम, प्रवचन सारुद्वार का पहला द्वार कि चैत्य वंदन यानी जिन प्रतिमा उनकी वंदना स्तवना मन वचन काया के परिधान से करना। अब परमात्मा की जो प्रतिमा है उसका नाप है, जिसे समचतुरस्थ संस्थान कहते हैं। तो परमात्मा का निर्माण, उसकी पूर्व भूमिका है कि परमात्मा का स्वरूप दर्शन, निर्मल केवल ज्ञान की प्राप्ति किए हुए परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, उस हिसाब से उनकी प्रतिमा निर्मित होनी चाहिए। अब उस जिस प्रतिमाओं में द्वेष का कारण बनता हो, यानी कि उनके पास राग और द्वेष हो, तो वो जिन प्रतिमा जी कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। और वो राग द्वेष स्वयं से नहीं जुड़े हो, सबसे बड़ी बात ये। भगवान को अष्टप्रातिहार्य है, अष्टप्रातिहार्य की प्रतिमा निर्मित होती है, लेकिन अष्टप्रातिहार्य की जो प्रतिमा है तो वो देव द्वारा है, भगवान के ऑर्डर से नहीं है, भगवान के आसपास या भगवान की स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है, तो वो राग नहीं कहा जाता है। वितरागी तो अपने आप में स्थिर है, उनके खुद के पास कोई शस्त्र नहीं है, न कोई रागी राग का साधन है, ऐसा संसार का कोई साधन है। तो परमात्मा की प्रतिमा जी निर्मल निर्दोष, हाँ, वितराग मुद्रा, राग रहित मुद्रा की बननी जरूरी है। तो परमात्मा ऐसे थे, इसके लिए ऐसी प्रतिमा जी निर्मित करती है। किसी का स्मरण करना है तो स्मरण के अंदर यही भूमिका आती है कि भाई वो नहीं है तो उसका चित्र, नाम स्थापना द्रव्य भाव, 4 प्रकार से परमात्मा की स्थापना होती है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, पुनस्थित जगत जन्म, 3 लग के नाथ परमात्मा, उनका निर्माण करते हैं, यानी कि उनकी भक्ति करनी है, तो ये चारों चीज़ों से हो सकती है। तो जहाँ पर प्रणिधान, मन वचन काया की एकाग्रता, जिसे प्रणिधान कहते हैं, ऐसे जिन परमात्मा की प्रतिमा की वंदना स्तवना से भी होती है और नाम स्मरण से भी होती है। चित्ती संज्ञाने, चित्ती संज्ञाने काष्ठ कर्मादिषु प्रकृति दृष्टवा संज्ञानम उत्पद्यते। संज्ञाचार में प्रभु की प्रतिमा काष्ठ की, मिट्टी की, पाषाण आदि की, प्रतिकृति की देखने से भी संज्ञान की उत्पत्ति होती है। संज्ञान यानी कि ये वितराग है, ऐसा ज्ञान, ये तीर्थंकर की प्रतिमा है, ऐसा ज्ञान। तो प्रतिमा जी मिट्टी की बने, सोने की, चांदी की, पाषाण की बने, लेकिन जो बन रहा है, जिसका निर्माण है, उसमें वो स्वरूप छलकना चाहिए। प्रतिमा तो बहुत बनती है, लेकिन उस प्रतिमा में वितरागता ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा का भी विधान बताया शास्त्रकारों ने। मिट्टी की प्रतिमा है और रावण ने बनाई थी। रावण अपने युद्ध के कारण भगवान को लेके नहीं गया था, तब रावण को नियम था मेरे भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करनी ही करनी, स्मरण में तो था, ध्यान में तो था, फिर भी उन्होंने अपनी विद्याओं से परमात्मा की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा के ऊपर उसने विधान किया, आज वो प्रतिमा जी वहाँ पर विराजमान है। रावणा पार्श्वनाथ, लेकिन साचो चाणस में बटेवा पार्श्वनाथ है। वो प्रतिमा जी आज मिट्टी की, जीरावाला पार्श्वनाथ वेणु की है वो भी। तो ऐसी ऐसी प्रतिमाएं पहले निर्मित हुई है मिट्टी की। पाषाण मिला तो पाषाण की, चांदी की प्रतिमा जी है,
अचलगढ़ है, आबू अचलगढ़, तो वहाँ पर पूरी पंच धातु की प्रतिमा और कई सोना उसमें डाला हुआ है। तो पंच धातु की और सुवर्ण की, चांदी की, रजत, स्वर्ण, ऐसी ऐसी प्रतिमाओं आज भी निर्माण हो रहा है। पहले तो था, इतना सालों के पहले वस्तुपाल तेजपाल के समय में, उसके पहले कुमारपाल, उसके पहले संपत्ति राजा। पाषाण की क्या, हीरे मोती माणिक की, रत्नों की प्रतिमा ही बने हैं। यानी द्रव्य कोई भी हो, वास्तविक होना जरूरी है। यानी कि तीर्थंकर है वो पहचान आनी चाहिए, उनको देख के पता चले कि ये तो भाई वितराग परमात्मा की मुद्रा है। ऐसी प्रशांत मुद्रा, सागर वर गंभीरा, ऐसी प्रशांत मुद्रा जो है, वो ऐसी प्रशांत मुद्रा, वो प्रशांत मुद्रा जो है, वो प्रशांत मुद्रा किसकी हो सकती है? कितना निर्मलता, कितनी शांत, हजारों सूर्य से भी अधिक तेज, અને परमात्मा मस्त अपने ध्यानस्थ में और गहरे डूबे हैं। बाहर का रूप देख के भी लोगों को आकर्षण होता है, अभ्यंतर देखे तो पागल हो जाए, उसके मय बन जाए। तो प्रभु प्रतिमा जी संज्ञान, यानी कि वो बोध दिलाती है कि ये तीर्थंकर की प्रतिमा जी है। जैसे प्रभु की प्रतिमा जी बोध दिलाते, ऐसे प्रभु के आचार जो पालन करते उसको भी भगवंत कहते, साधु भगवंत, श्रमण भगवंत, गुरु भगवंत। क्यों भाई? क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। यहाँ पर जैसे माँ को संसार में परमात्मा का दर्जा दिया कि भाई परमात्मा नहीं है, इसके लिए माँ है, तो कि माँ परमात्मा तुल्य ही है, वो सब कुछ जानती है, वो सब तरह से कैसे रक्षा करनी है, पालन पोषण करनी है, कैसे संभालना है, सब उसे पता है। कितना भी वो 50-60 साल का हो जाए तो महात्मा है, उसके लिए माँ है। और माँ जब उसको बीमार भी होता है तो भी उसकी संभाल लेने आ जाती है। तो परमात्मा की तरह जैसे उनके जगह पर माँ है, इसी तरह परमात्मा जब साधना काल में थे और वो आचार से जुड़े थे, और वैसे ही श्रमण भगवंत उनके जैसे आचार पालन नहीं करते यथ कंचित, लेकिन परमात्मा ने जो कहे हैं आचार, उस आचार से बोध होता है कि श्रमण भगवंत ये भगवान का रूप है। बोलो, परमात्मा की पहचान जैसे काष्ठ से सुवर्ण चांदी ऐसी आकृति निर्मित होती है श्रमण साधु, अरे तीर्थंकर भगवंत की, तो ऐसे पदार्थ कोई भी हो लेकिन संज्ञान होता है कि तीर्थंकर है। इसी तरह साधना के स्तर पर श्रमण भगवंत जो जो आचार पालन करते हैं वो सोचते हैं कि ये भगवंत का रूप है। परमात्मा ने जिस उपदेश को बार बार कहा है, जयना को, आराधना को, क्रियाओं को, वो सब क्रिया का पालन ढंग से ये कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा इसमें छलक रहे हैं। भगवंत उपयोग में इतने हैं, समण भगवंत जागृत इतने हैं कि ये संसार के कसाई से लेना देना नहीं है, इसके लिए पूरे संसार को छोड़ के बैठे। संसार में जो उपकारी थे ऐसे माँ बाप को, उसके बाद अपना जो शरीर जो उसे साथ दे रहा था उसके प्रति भी उसका ममत्व कम हो गया कि मुझे इस भाव से नहीं रहना है। तो ये पृथ्वी में भगवान बनने वाले भगवान के संत ही ये सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, अभी संत है तो वसंत है, जहाँ संत है वहाँ वसंत है। बोलो, श्रमण भगवंत जो है वो आचार पालन और भाव से भी परमात्मा का स्मरण कराते हैं। जिनादय स्तुति आदि भी स्तुयन्ते, जिन प्रतिमा, प्रभु के शास्त्र, गुरु भगवंत आदि की स्तवना स्तुति, स्तवना आदि भी वो चैतवंदन कहा कहते हैं। नमस्करोति पश्चात प्रणिधान आदि योगेन इति दशम त्रिकम, जो 10 तरीक है चैतवंदन करने के साथ 10 प्रकार के अलग 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 त्रिक बताइए, मुद्रा त्रिक बताई, अवस्था त्रिक बताई, ऐसे ऐसी जो निश्चित, तीन निश्चित, तीन प्रदक्षिणा, 3 अवस्था, तो ऐसी 10 तरीक बताई। तो 10 प्रकार की अलग अलग 30 विधियां, 10 प्रकार की 10 त्रिक बोलते, त्रिक यानी 3 का जोड़ा, ऐसी अलग अलग विधियां बताई कि उन्हें चैतवंदन करना है तो ये मुद्राओं में करना। तुम्हें भगवान दिखते हैं तो पहली निश्चित कहाँ, दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ, वो सोचते हैं। तुम्हें भगवान दिख गए, अब परिभ्रमण खत्म करना है, 3 प्रदक्षिणा देना निश्चित है। परमात्मा है तो परमात्मा की अंग अग्र भाव 3 पूजा निश्चित है। इसी तरह 10 प्रकार ऐसे 3-3 राउंड अलग अलग होते हैं। तो परमात्मा का ये प्रणिधान और बलवान बनता है। नमस्कार करना वह 10वीं तरीक है, नमस्कार करना वो 10वीं तरीक है। ध्यानम चतुर्विधम नियम संसाराणव तारकम, जो जिनेश्वर परमात्मा के
ध्यान में लीन होता है, हाँ, उस ध्यान में अलग अलग प्रकार का ध्यान होता है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। तो परमात्मा का पिंडस्थ ध्यान जन्म कल्याणक, पदस्थ ध्यान श्रवण कल्याणक, रूपस्थ ध्यान, हाँ, परमात्मा केवल ज्ञान को पा चुके और रूपातीत हाइट सिर्फ आत्मा निर्वाण को पा चुके, चारों ध्यान। तो जो जिनेश्वर का इस प्रकार से ध्यान करते हैं उसको संसार आणव तारकम, संसार में तीर ही जाते हैं। बोलो, जिनेश्वर का ध्यान आत्म ध्यान बनता है, अनंत निद्रा होती है ना, तपसा निद्रा। बोलो, तपसा सम्यक दर्शन वो श्रेष्ठ तप है निद्रा के लिए। कैसी भावधारा में ज्ञानी ले जाता है, आनंद आ जाता है। तो चतुर्विध ज्ञानम ज्ञेयम संसार आणव तारकम, ये जो परमात्मा का जन्म कल्याणक है, परमात्मा का च्यवन कल्याणक, बाद में जन्म कल्याणक, बाद में दीक्षा कल्याणक, उसके बाद केवल ज्ञान कल्याण और राष्ट्र लुपातीत अवस्था निर्वाण कल्याण, पांचों कल्याणों का ध्यान, उसका संसार समाप्त हो जाता है। सारे कष्ट दुविधा में समाधि परम रहती है। कष्ट कभी जाएंगे नहीं, दुख कभी जाएंगे नहीं, जाने का बोलो ही मत उसे। 12.5 साल क्यों दुख सहन किए भगवान ने, क्यों भूखे रहे, वजह क्या थी? भगवान की परंपरा में सारी बदलते क्यों दुख सहन किए, वजह क्या थी? सैनिक 12.5 साल तक दुख सहन किए सनत चक्रवर्ती ने, वजह क्या थी? कुछ तो वजह होगी ना। दुख चला जाए वो सोचना ही नहीं है, तू साथ में रहना, हमें क्या प्रॉब्लम है? गर्मी जितनी पड़नी है वो पड़ी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। गर्मी जितनी होती है, हमें तो एक अच्छा आश्रय स्थान जिए, गर्मी में भी वो खूब शांति दे। दुख कितने भी आए, हमें तो एक देवगुरु धर्म की कृपा चाहिए, धर्म की स्थिरता चाहिए कि दुख में परम आनंद आए, परम शांति का अनुभव हो जाए। इसके लिए कष्टकारी आराधना उसके लिए महामंगल बन जाता है। कष्टकारी आराधना है, वो जानबूझ के वो आराधना को उठा लेता है, ये करना वो करना ये करना। एक ही जीवन ऐसा है पूरे संसार में, समल जीवन, जो समल जीवन में त्याग त्याग त्याग, अंतिम वो समाधि ले लेता है। अंतिम में वो चतुर्शरण 4 आहार का त्याग करके अनशन ले लेता है। देखा है संसार में किसी को सामने से शरीर छोड़ना? दादा गुरुदेव राइन श्रीमान ने सामने से छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो मुझे नश्वर दे कोई काम का नहीं। इतना जोरदार त्याग जैन शासन के अलावा कहाँ दिख सकता है? इसके लिए साधु को श्रवण भगवंत कहते हैं, ये भगवान का रूप है। तो चारों अवस्था का तीव्र ध्यान संसार आनंद तारकम अपूर्व निद्रा कराता है। तन्मनय स्यात् तत पिंडे रूपातीत क्रमात् भवेत्, जो जिन प्रतिमा में तन्मय होने से परमात्मा की ध्यान धारा में, परमात्मा की निश्रा में, परमात्मा की भक्ति में, पूर्णता के मंत्र में, परमात्मा ने बताई क्रियाओं में, परमात्मा ने बताई आज्ञाओं में, उसमें जो एकाकार हो जाता है, अरिहंत 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 अरिहंत, वो एकाकार जो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चौथा रूपातीत अवस्था को प्राप्त करेगा, निर्माण तक पहुंचेगा वो। बोलो, बाल जीवों के लिए परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के सारे अनुष्ठान कितने उपकारी है। कोई 99 करता है तो उसे स्मरण वही आता है कि मुझे भगवान की यात्रा करनी है। कोई उपदान करता है उसे स्मरण यही आता है मुझे वो क्रिया करनी है। हाँ, कोई मासिक श्रवण करता है तो यही आता है बस मुझे ये मासिक श्रवण मूत्र जो तप करना है। क्रिया कितनी उपकारी साबित हो जाती है उसके लिए, यदि वो ध्यान पूर्वक करे तो। क्रिया कितनी उपकारी साबित हो गई, हर क्रिया में तीर्थंकर लगातार बताया है तन्मय स्यात्। कौन सा शब्द यूज किया? तन्मय स्यात्, क्योंकि तन्मयता आनी, और वो तन्मयता यानी वो तन्मयता के कारण वो रूपातीत अवस्था को पा लेता है। कौन सी अवस्था? रूपातीत अवस्था। यदा ध्यायति यद योगी याति तन्मयता में योगसार। यदि आपका ध्यान परम योग का बनता है तो योगी महायोगी बन जाता है। आपका ध्यान योग का बनता है, अब मन वचन काया योग आ गया, अब वो ध्यान योग का परम बनता है तो वो योगी महायोगी बन जाता है। यानी कि प्रारंभिक ध्यान था, लेकिन जब तन्मयता बढ़ती गई, तन्मयता स्यात्, ऐसा शब्द लिखा है यहाँ पर, तन्मयता स्यात् तत् पिंडे रूपातीत क्रमात् भवेत्। जो तन्मयता आती है चौथी रूपातीत अवस्था, यानी कि खुद का वहां रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। तो परमात्मा में तन्मय होना, इसका मतलब ये है कि जो
निश्चय से जो गुणस्थानक था उसका भेद शुरू हो गया। निश्चय से जो गुणस्थानक का क्रम था, मिथ्यात्व गया निश्चय से, सम्यक दर्शन आया निश्चय से, कीर्ति आया निश्चय से, क्योंकि रूपातीत में वो जुड़ रहा है ना, तो उसके इतने सारे कसाय समाप्त होते हैं एक परमात्मा की निश्रा में। और वो जब इस ध्यान में जाता है तो कितनी मन की निर्मलता होगी। इसका फाइनल रिजल्ट ये आए कि आड़े टेढ़े कोई विचार नहीं, आड़े टेढ़ी कोई सोच नहीं, संकल्प विकल्प रहित अवस्था, निर्विकल्प अवस्था ऐसा नहीं कहा, संकल्प विकल्प रहित अवस्था, यानी राग द्वेष का पूरा माहौल अब तुम्हारे मन से खत्म। कोई व्यक्ति का क्या जीवन है वो तुम्हें लेना देना ही नहीं है, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या कर रहा है वो भी तुम्हें लेना देना है, क्योंकि तुम्हारे पास एक विशिष्ट ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, एक विशिष्ट ऐश्वर्य है, उसे उसके लिए मेहनत करनी है। दूसरा सोचने गया तो वो खुद का रह गया। इसके लिए भगवान ने अशरीरी साधना की, इसका भी विस्मरण कर दो। क्या बोला? मननम वाय कायणम न करे न कार्य, उसके विस्मरण में जाओ। ये सब चीज जब साइलेंट हो जाती है तब महाराजा प्रकट होता है, राजाधिराज, महाशूरवीर, महापराक्रमी, आत्मबोध, वो महाराजा प्रकट होता है। अब कितना एकाग्र पूर्वक, वो तन्मयता पूर्वक ध्यान करना पड़ता है। और तन्मयता वो जब स्वभाव बन जाता है, एकाकारता घुटता है, घुटता रहता है, वो एकाकारता शक्ति बन जाती है, तो एक लेवल इतना क्रिएट होता है, एक ऐसा अच्छा स्तर तैयार होता है, फिर वहां से वो पीछे नहीं हटता है। जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया है वो 100 रुपये का बिजनेस नहीं करेगा, लाख रुपए का भी नहीं करेगा। जो डेली मॉर्निंग वॉक में 10-15 किलोमीटर चलता है वो आधा किलोमीटर नहीं चलेगा, या तो नहीं चलेगा या तो पूरा चलेगा। वो सोचता है कि 10 किलोमीटर कल चलना ही है ना, आज नहीं चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं करता वो। उसका फिक्स है 10 किलोमीटर चलना तो चलना ही चाहिए। करोड़ों कमाए तो करोड़ों ही कमाएंगे, मेरा का ही धंधा है, धंधा सब्जी का करना ही नहीं। साधना एक विशिष्ट अवस्था का निर्माण है, और वो तन्मय होता है तो वो अवस्था उसे इतनी अच्छी तरह स्पर्शती है कि दूसरी अवस्थाओं में जाने का मन ही नहीं होता। यानी कि कसाई मुक्त आराधना उसे दिख रही है, कसायों की सारी अवस्था से वो छूट रहा है, वो उसे पता लग रहा है। तन्मयता इसे कहते हैं। तन्मयता यानी पूरा दिन आंख बंद करना थोड़ी है, तन्मयता यानी अकेले बैठ जाना वो थोड़ी है। तन्मयता वो स्वभाव में आनी चाहिए। अकेले बैठे हो तो भी तन्मयता, और सबके साथ में तो भी तुम्हारा ऐश्वर्य जो है वो तुम देख रहे हो। हाँ, अंतर्मुखी रूपस्य रूपस्थ ध्यान ही जिन बिंबादि दर्शनतः प्रथममेव संजायते। रूपस्थ ध्यान जिन बिंब के दर्शन होने वाला 4 ध्यान में है, सर्वप्रथम रूपस्थ ध्यान होता है। भगवान का रूप देखा ना, हाँ, मेरु शिखर नवरावे हो सूर्यपति, भगवान के रूप को वो देख रहे हैं। बोलो, है तो बालपन, है तो बच्चे। तो रूपस्थ अवस्था को देख के मेरे ऊपर ले जाते हैं भगवान को, तो चलो प्रभु, प्रभु की आज्ञा लेनी पड़ती है कि प्रभु को आपको मैं ले जाऊं। बचपन है, वो कुछ नहीं कहते, फिर भी रिक्वेस्ट। भगवान को जब लेके जाते, भगवान की रूप अवस्था का क्या महोत्सव मनाते, कितना गजब का पुण्य होगा। ऑटो सिस्टम सब प्लान हो जाता है, ऑटो सिस्टम। अब जिसका पुण्य इतना पावरफुल, इतना गजब का है, और वो पुण्य को ठोकर मार के साधना पे चलते हैं, तो उससे भी महत्वपूर्ण अवस्था क्या होगी, पुण्य से भी अधिक। इतने मान सम्मान, इतनी महिमा, इतनी पूजा, उसके बाद भी उसको ठोकर मारना कि ये सब कुछ नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा। आत्मलक्षी और बलवान है, वो आगे निकल जाते हैं सब कुछ त्याग करके, और अपनी आत्मा में 12.5 साल तक प्रयोग करते रहते हैं, ध्यानस्थ ध्यानस्थ ध्यानस्थ। कैसे प्रभु महावीर, कैसे प्रभु पार्श्व, कैसे दादा आदिनाथ। बोले सारा पुण्य उसके लिए साधना में बाधक है। बोलो, जिसको अनुकूलता चाहिए वो साधना कैसे कर पाएगा? जो अनुकूलता में जिसको रहना ही है उसकी साधना का क्या बल? संस्कार में आना चाहिए था कि मेरी साधनाओं का रंग जमना चाहिए, और वो फलदायक दिखता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य आया गुणस्थानक का। चौथे गुणस्थानक में देव खुद, चौथे गुणस्थानक वाले देव खुद आत्मलक्षी, जिसने साधना की, वहां आते खींचे खींचे।
परमात्मा के लिए खींचा है ना, इसका मतलब समखिति आत्मा का बल इतना होता है कि देवों को हाजिर होना पड़ता है। वृत्तिधर आत्मा का तो कितना बड़ा बल होगा, सोचने की जरूरत नहीं, ऑटो सिस्टम है सब कुछ। तो जो वृत्ति को स्पर्शते हैं पांचवें गुण स्थानक पर सम्यक दर्शन सहित आराधना, उसका पूरा मन यानी कि ऐश्वर्य अलग ही होता है। तो परमात्मा की रूपस्थ अवस्था भी उनके लिए उपकारी साबित हुई, लेकिन परमात्मा ने छोड़ दी। जिन मुद्रा योग मुद्रा मुक्ता श्रुति मुद्रा चैति मुद्रा त्रयम ज्ञातव्यम। परमात्मा चैतवंदन के तीनों मुद्राओं से चैतवंदन करना चाहिए, जिन मुद्रा योग मुद्रा और मुक्ता श्रुति मुद्रा। तीव्र संवेग हेतु इति आवत, क्या कह रहे हैं, तीव्र संवेग के साथ भगवान को स्पर्श करते हैं और भगवान के स्पर्श करते ही उसे करंट लगना चाहिए। परमात्मा के चरण छू लेते मजा आ जाता है, उनके मंदिर जाते खुशियां मिलनी चाहिए। उनके मंदिर में प्रवेश किया, उनके सामने देखा, जबान चालू हो जाए स्तुति गाना, परमात्मा की भाव वंदना शुरू हो जाती है, इतना भावुक होता है। नहीं बोलना है तो तीव्र ध्यान में जाते हैं। यहाँ शब्द क्या रखा है, तीव्र संयोग, तीव्र संवेग हेतु, मेरा संवेग भाव तीव्र बने इसके लिए केवल ज्ञानी की निश्रा में जाना है। प्रणिधानम जय वीराय यथेष्टम प्रार्थना रूप, परमात्मा को, दर्शन सप्तक ग्रंथ में कहा है, परमात्मा को जय वीराय सूत्र से अपनी निर्मलता का एक आह्वान करता है कि प्रभु भवनिभ्यो, प्रभु मार्गानुसारी, प्रभु इष्टफल सिद्धि, मेरे लिए कोई फल काम के नहीं है, मेरे लिए मार्ग संसार में कमाने का नहीं, साधना का चाहिए। बोलो, परमात्मा के साथ परिधान करता है। जय विराय सूत्र बोलते हैं तो यथेष्टम, जैसा जो सूत्र है उस सूत्र के अनुरूप वो भाव करता है। बोलो, प्रभु से कुछ मांगने जाओ और न मिले ऐसा बने, ऐसा बन ही नहीं सकता। जड़ बुद्धि वो बोलते हैं कि प्रभु थोड़ी देंगे, प्रभु तो मोक्ष में। अरे तुम अध्यात्म का मांगो, सब मिलेगा। संसार का मांग दो, परमात्मा सोचता है कि अब ये छोटा बच्चा रोता है, चॉकलेट देनी पड़ती है। जब बड़ा रोता है तो बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है। बड़े होने के बाद वो परमात्मा से मांगे कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये चीजें, ये चीजें, ये कौन मांगता है? परमात्मा तो महाराजा महाराजा, हीरा मांगो ना, मांगो तो आटा क्या मांगते हो? परमात्मा से हीरा मांगो, मुझे परमात्मा तेरी दौलत दे दे, तेरा खजाना दे दे, कुछ नहीं दे, कुछ नहीं, तेरे चरणों में बिठा दे। ये भी नहीं देता है तो तुम्हारा जो दरबार है वहां कॉर्नर पे खड़ा रहना, खाली दृष्टि कर देना, हाथ कर देना, एक आवाज दे देना, मुझे बस तुम्हारी निश्रा में रहना है, तू ही तू ही तू ही तू ही। क्या चैतवंदन, परमात्मा की भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? रूपातीत तक ले जाती है। प्रारंभ होती है रूपस्थ से, और रूपस्थ से प्रारंभ होकर रूपातीत तक ले जाती है। हमारे लिए परमात्मा का रूप देखना और हमारा चिंतन रूपातीत का, हमारा परमात्मा से रूपस्थ अवस्था की हमारी क्रिया देखने की उनकी आज्ञा क्रिया है। वो आज्ञा के बाद पूरी संपूर्ण अवस्था अवतरण रूपातीत की हो जाती है। यानी कि मेरा रूप सिर्फ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चाहिए रहे, इसके लिए ये रूप मुझे नहीं चाहिए। तो ये शरीर के भोग से, यानी कि इस शरीर के बलिदान से ये शरीर समाप्त हो जाए तो मेरा जीवन आनंदमय है, क्योंकि मैं रूप रहित होना चाहता हूँ, रूपातीत। मेरा कौन सा रूप है? मेरा शरीर जो है, मेरा जो रूप है वो रूप ही नहीं है। मुझे इस रूप से थोड़ी जुड़ना है। मुझे तो परमात्मा आपके अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र के अनंत जो प्रदेश है उसमें जुड़ना है। तुम मुझे देने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मुझे मिलने वाला है वो फाइनल। तो परमात्मा की प्रार्थना करते कि भाई आपके दरबार में, यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका का तो लाभो मुझे। ऐसा प्यार बढ़ता है परमात्मा का। जय विराय सूत्र यथेष्टम प्रार्थना रूपम सर्वथा निरूपणम प्रवचन गांभीर्य यति तभ्यम। परमात्मा का संपूर्ण प्रवचन का सार है कि गुणों की गरिमा को पाने के लिए ही जीवन व्यतीत करता है। गुण न मिले तो मौत मंजूर है। गुणों के साथ कैसे रहना, गुणों के बिना कैसे रहना? सामान्य न श्रद्धा आद्य वंदनादि प्रयत्स्य, सामान्य साधक के लिए वंदन पूजन भक्ति ये सब कुछ है सामान्य साधक के लिए, लेकिन विशेष साधक है तो उनको श्रद्धा और ध्यान और बढ़ाने हैं। जिन भवन शिखर कलश ध्वजा प्रभु दिशु,
परमात्मा जैसे पूजनीय है, इसी तरह परमात्मा का मंदिर है, उसकी भक्ति, परमात्मा का शिखर कलश है, उनकी पूजा पाठ, परमात्मा की ध्वजाएं, नमो दीनानंद ये बयान, परमात्मा मय बनना है। तन्मयता ऐसा शब्द रखा ना, तन्मयता स्यात्, तो तन्मय स्यात् इसका मतलब परमात्मा से छुआ हुआ पानी भी हमारे लिए पूजनीय पक्षाल का। परमात्मा की आरती भी होती है तो हम एक बार खड़े रह जाते हैं। परमात्मा का मंदिर भी है बाहर से, तो भी वहां शुद्धि रखनी हमें जरूरी है। अब वो परमात्मा, परमात्मा के मंदिर, ध्वजा, कलश ये इतने बलवान है, तो जो परमात्मा का शासन है वो कितना बलवान होगा। तो रक्षा मंदिर की करनी कि शासन की करनी, दोनों करनी। इसके लिए शासन रक्षा यानी कि व्रत और नियम, परमात्मा के शास्त्र के जो सिद्धांत है उसकी रक्षा करनी, यानी सिर्फ करुणा नहीं बताई है, करुणा के साथ क्रांति भी बताई है। जिन मंदिर, हाँ क्या कहते हैं जीत कल्प में, जिन मंदिर प्रभु दर्शन को सम्यक दर्शन का आधार है, महान निमित्त है, भवियन को आधारा, हाँ जिन प्रतिमा भवियन को आधार। आद्र कुमार का दृष्टांत हमारे सामने प्रतिमा जी का है, कैसा है आद्र कुमार का दृष्टांत। प्रतिमा देख के राजी राजी वही गया कि वाह क्या भगवान। रावण का दृष्टांत हमारे सामने है, भगवान के बिना मैं आगे नहीं कदम बढ़ाऊंगा, बढ़ा दे नहीं। अषाढ़ी सावक का दृष्टांत है, इतना परमात्मा मय हो गया, परमात्मा को लेके गए सूर्या देव बने, और 56 लाख वर्ष उन्हें इंद्र देवलोक में पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की। बोलो परमात्मा का तन्मय स्यात्, परमात्मा की तन्मयता हमें कितनी वास्तविकता की ओर लेके जाता है। परमात्मा की तन्मयता, इन लोगों को मुक्ति का पूरा अनुभव हो गया, रास्ता मिल गया, उनके नाम से आषाढ़ी सावक को याद करते, अठम करते पौष दशमी का, तो क्यों, तन्मयता के कारण, तन्मयता थी ना इसके कारण। कैसी भगवान की भक्ति, आदिनाथ भगवान और पुंडरिक स्वामी कैसे साम सामने हैं, गौतम स्वामी गुरु महावीर स्वामी कैसे साम सामने हैं। क्यों भाई, दादा गुरुदेव राय महाराज ने कितनी अपूर्व भक्ति की होगी, कैसा बल निर्मित हुआ। सिर्फ मूर्ति की प्रतिष्ठा ऐसा नहीं, उनकी ऐसी दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुपम क्रिया भी थी। बोलो, भगवान मंदिर में थोड़ी होता है, मन मंदिर में भी होता है ना। भगवान की भक्ति सामान्य रूप से थोड़ी करनी है, भगवान बनने के लिए करनी है। अब जहाँ जहाँ परमात्मा हाजिर है, यानी कि भक्त के भगवान सदा काल होते हैं। नियम है कि जहाँ भगवान हाजिर होते हैं वहाँ भक्त हाजिर होता है। ऐसी चैत्र वंदन की विधि यहाँ पूर्ण की।